नमस्कार दोस्तों, इसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। और इंडियन ज्योग्राफी का आज फर्स्ट क्लास है दोस्तों। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप का ही बताऊंगा। अक्षांश, देशांतर, भारत के पूर्वी हिस्से में क्या है, जैसे किबिथु है, गोहर मोती है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ये क्या होता है, ग्रीनविच क्या होता है दोस्तों, देशांतर, अक्षांश, ये बताया जाएगा दोस्तों आज। दोस्तों किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी हिस्से हैं। किबिथु जो आप लोग जानते होंगे। और गुजरात के गुजरात के सबसे पश्चिमी राज्य है। और उस राज्य के अंदर जो दोस्तों गोहर मोती है, जो एक जगह है, वह सबसे पश्चिमी हिस्से है दोस्तों, जो आप देखते होंगे गोहर मोती जो गुजरात में है दोस्तों। ये जो इंदिरा कॉल है लद्दाख में दोस्तों, इंदिरा कॉल जो नॉर्थ में सबसे है दोस्तों, लद्दाख में। और साउथ में दोस्तों कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है दोस्तों। इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको याद रहे। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट तो दोस्तों याद रहते हैं, लेकिन दोस्तों आप अरुणाचल प्रदेश में किबिथु याद रखिएगा और गोहर मोती याद रखिएगा, जो गुजरात में है दोस्तों। ईस्ट में किबिथु और वेस्ट में गोहर मोती दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों इंडिया के ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन मान लीजिए दोस्तों। तो जो आप मैप में देखें दोस्तों, उसी को दोस्तों आगे बताया जाएगा। भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा किबिथु है दोस्तों। मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा दोस्तों कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत के सबसे पश्चिमी हिस्सा गोहर मोती है दोस्तों, गोहर मोती जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में पड़ता है। भारत के सबसे दक्षिण हिस्सा कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। आप जो मैप में दोस्तों देखे होंगे, वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे दोस्तों। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, इंदिरा पॉइंट और पिगलिनियन पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दोस्तों। अंडमान निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट और पिगलिनियन पॉइंट है। उत्तर में इंदिरा कॉल लद्दाख से लेकर दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक है दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं है दोस्तों, यहाँ स्पेस होगा, एक ही में लिखा गया दोस्तों। लेकिन भारत का उत्तर में इंदिरा कॉल लद्दाख में है, वहीं इंदिरा पॉइंट निकोबार में है दोस्तों। भारत का सबसे पूर्वी छोर पर किबिथु है, यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में और भारत के पश्चिमी छोर पर गोहर मोती है दोस्तों, जो गुजरात में है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों ये मैप उसी का पार्ट है दोस्तों। इस मैप में आप देखते होंगे दोस्तों कि किबिथु दोस्तों ऐसे करके मैं बना दिया हूँ। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों गुजरात, गोहर मोती दोस्तों ये है गुजरात में। इंदिरा कॉल लद्दाख, जो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार में दोस्तों। इसलिए मैं बता दिया हूँ कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो दोस्तों। आप ये फिगर देख लीजिए दोस्तों, आप लोग दोस्तों इस फिगर में देख लीजिए आप GMT दोस्तों। ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है दोस्तों, अफ्रीका है दोस्तों। जो ग्रीन बीच है दोस्तों, ये ग्रीन बीच लाइन खींचा गया दोस्तों, GMT।
जब ये दोनों कंट्री को काट रहा है दोस्तों। फिगर से मैं दिखा दिया क्योंकि जब थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊँगा दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए दोस्तों ये, इसलिए फिगर दिखाना ज़रूरी था दोस्तों ये इसमें। इसके बाद दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन इक्वेटर से किया जाता है दोस्तों। आप लोग ये जानते होंगे कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन इक्वेटर से किया जाता है, मतलब भूमध्य रेखा से। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन इक्वेटर से किया जाता है, मतलब भूमध्य रेखा से। जो लाइन पृथ्वी को लेट कर काटती है, मतलब ऐसी लेटी हुई लाइन है दोस्तों, ऐसी ये लेटी हुई लाइन है, अब दिखा रहा हूँ मैं, ये लेटी हुई, इसे लेटीट्यूड कहते हैं। आप याद रखिएगा, किसी छड़ी को आप रख दीजिएगा इस तरीक़ा से तो वो लेटा हुआ रहेगा। जो लेटा हुआ है जिसको लेटीट्यूड का, जिसे अक्षांश हिंदी में कहते हैं दोस्तों। जो लंबी लाइन काट रही है उसको लैंगिट्यूड कहते हैं, हिंदी में देशांतर कहते हैं। जो खरे खरे काट देगी, जो दोस्त ऐसे होगा खरे, आप देखते होंगे ऐसे खरे लाइन, इसलिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ। पृथ्वी का विभाजन अक्षांश और देशांतर के आधार पर किया गया है दोस्तों। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के आधार पर दोस्तों पृथ्वी का विभाजन किया गया है। आप भली भांति परिचित भी होंगे इससे। पृथ्वी का विभाजन अक्षांश और देशांतर के आधार पर किया गया है। लॉन्गिट्यूड से दुनिया का विभाजन होता है, इसलिए इसे देशांतर कहा जाता है। लेटी हुई जो लाइन है उससे जो जोग्राफिकल क्षेत्र है उसका विभाजन किया जाता है। जो भारत का जोग्राफिकल क्षेत्र है चाहे दुनिया का, उसका विभाजन किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसे अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने जो दुनिया के ऊपर राज करने आए थे, उन्होंने अपनी सहूलियत से दुनिया के नक्शे को बांटा था दोस्तों। अंग्रेजों जब भारत आए दोस्तों, चाहे दुनिया पे जब राज किया दोस्तों भारत, तो दोस्तों वो अपने हिसाब से दुनिया के नक्शे को बांट दिया था दोस्तों। वो अपने सहूलियत के हिसाब से हर कुछ को बांटते थे दोस्तों। ये नहीं कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जो नाम था दोस्तों, असल में ब्रिटिश आइल है दोस्तों। ये जो यूनाइटेड किंगडम है असल में दोस्तों ये ब्रिटिश आइल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये ब्रिटिश आइल है दोस्तों, असल में ब्रिटिश आइल है दोस्तों, ये ब्रिटिश आइल है दोस्तों। ब्रिटिश आइल में आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 किंगडम है, नीदरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। नीदरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड दोस्तों, इसलिए अंडरलाइनमेंट कर दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको समझने में दिक्कत न हो। ये 4 आ जाते हैं दोस्तों इसमें, नीदरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इसमें 4 आ दोस्तों। ये देख लीजिए आप कि दोस्तों जो इंग्लैंड में ये ग्रीनविच नामक लेबोरेटरी है, उसके पास से धरती को बीचों बीच बांटा गया, जिसे ग्रीनविच मेन टाइम नाम दिया गया दोस्तों। इसको ग्रीनविच मेन टाइम नाम दिया गया। दुनिया के बांटते समय अंग्रेज ने कहा कि इस ग्रीनविच टाइम को राइट हैंड साइड जितने भी जगह या देश होंगे उसे पूरब या ईस्ट कहा जाएगा दोस्तों। पूरब मतलब ईस्ट कहा जाएगा, समझ रहे हैं आप। और इस ग्रीनविच टाइम के जो लेफ्ट साइड में जगह होंगे या देश होंगे उसे पश्चिमी देश कहा जाएगा। इसलिए पृथ्वी का एक और विभाजन हो गया, जिसमें ग्रीनविच टाइम से जो राइट हैंड साइड वाला क्षेत्र है उसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया दोस्तों, उसे पूर्वी गोलार्ध कहा गया। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वहीं ग्रीनविच मेन टाइम जो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्षेत्र वहीं पश्चिमी गोलार्ध कहा गया दोस्तों। इतना तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों। इसका मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ फिर से दोस्तों। ये ग्रीनविच यही लाइन है दोस्तों जो खींचा गया है दोस्तों,
आप लोग देखते होंगे, पहले बात यही है ग्रीनविच लाइन दोस्तों, ऐसे खींचा गया है। GMT जैसे ग्रीनविच मेन टाइम दोस्तों खींचा गया है, जिन दोनों दोस्तों को काटती है दोस्तों। दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन इक्वेटर से किया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन इक्वेटर से किया जाता है, मतलब भूमध्य रेखा से। जो लाइन पृथ्वी को लेट कर काटते हैं उसे लेटीट्यूड और अक्षांश हिंदी में कहते हैं। जो लंबी लाइन काट रही है उसको लैंगिट्यूड कहते हैं हिंदी में, देशांतर जो खड़े खड़े काट रही है। पृथ्वी का विभाजन अक्षांश और देशांतर के आधार पर किया गया। लॉन्गिट्यूड और से दुनिया का विभाजन होता है, इसलिए इसे देशांतर कहा जाता है। लेटी हुई जो लाइन है उसे ज्योग्राफिकल क्षेत्र में इसका विभाजन किया जाता है, इसलिए इसे अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इतना तो समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों भारत 30 डिग्री अक्षांश में फैले हुए हैं और 30 डिग्री देशांतर में फैली हुई है। पूरी पृथ्वी 360 डिग्री के अंदर विभक्त है। पृथ्वी का अपना एक चक्कर लगता है, उसे एक दिन कहते हैं। 24 आवर तो 1 घंटे में कितने डिग्री का चक्कर लगेगा? 24 आवर बराबर 360 डिग्री। 1 आवर बराबर 360 भागा 24 15, तो 1 आवर बराबर 15 डिग्री हो जाएगा ना। 1 आवर बराबर 15 डिग्री। तो गोहर मोती और कीवीथू, जो गोहर मोती है दोस्तों और कीवीथू के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, और घंटे में अगर काउंट कीजिएगा 2 घंटे का अंतर है। इंदिरा और इंदिरा पॉइंट की दूरी 3214 किलोमीटर है, और गोहर मोती और कीवीथू के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है, जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच। 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है लगभग, आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय देशांतर विस्तार 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, इसलिए भारत का पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे की दूरी 2 आवर है। अगर सूरज पूरब से निकलता है, जिस समय अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल रहा होगा, उस समय गुजरात के गोहर मोती नामक स्थान पर अंधेरा होगा। 2 घंटे बाद जाकर वहां सूरज उगेगा। भारत जब आज़ाद हुआ था तो ऐसी स्थिति थी भारत के अंदर, जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता था उस समय गुजरात के लोग सो रहे होते थे। ऐसी स्थिति था। जब देश आज़ाद हुआ और भारत में समझ में आया कि 2 घंटे के डिफेंस से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। उदाहरण मान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे लोग गुड मॉर्निंग बोल देगा, वहीं गुजरात के लोग सो रहा होगा, इसी में तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंडिया अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन निकाला। इंडिया वाले ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला, जिसे IST 82.5 डिग्री से पार हो रहा है। मतलब दोस्तों पर लिखा गया है, जो मिर्ज़ापुर के नैनी से निकलेगी और जो पूरे भारत में मान्य होगा। पूरे भारत में दोस्तों मान्य होगा। जब देशांतर गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, चली जाती है, यानी देशांतरीय विस्तार सिमटता चला जाता है। उत्तर और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो आप बीच की दूरी कम होता चला जाएगा। इसलिए भारत के अक्षांश और देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होते हुए डिस्टेंस में अंतर है। भूमध्य और भूभाग के सबसे उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय दूरी पर स्थित है, एवं
सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु 30 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित है। मुख्य भूभाग का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री पर है, परंतु फिर भी उसके दक्षिण तक दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी है भारत का दोस्तों 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर बढ़ने से देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है। ध्रुव की ओर जब बढ़ेंगे आप तो देशांतर की दूरी कम हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों आपको इसी तरह से दोस्तों ज्योग्राफी का पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा दोस्तों, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। थैंक यू दोस्तों।